क्या आपने कभी सोचा है, महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन का रथ रणभूमि में गरजता था तो उसके ऊपर लहराता एक विशेष झंडा क्यों था? और उस झंडे में हनुमान जी क्यों विराजमान थे? क्या सिर्फ आशीर्वाद के लिए, या इसके पीछे था कोई गहरा रहस्य? आज की इस कथा में हम जानेंगे एक ऐसी घटना जो न होती तो शायद अर्जुन महाभारत का युद्ध जीत ही नहीं पाता। युद्ध से पहले की बात है। अर्जुन, जो अपने धनुष के कौशल और विजयों पर गर्व करने लगा था, एक दिन श्री कृष्ण के साथ वन भ्रमण पर निकला। मार्ग में उन्हें एक साधारण सा वानर दिखाई दिया, वृद्ध, शांत, लेकिन उसकी आंखों में कोई दिव्यता थी। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, इनसे थोड़ा धर्म और युद्ध पर संवाद करो, तुम्हें कुछ सीखने को मिलेगा। अर्जुन मुस्कुराया। उसे क्या सिखा सकता है एक साधारण वानर? वह वानर, जो वास्तव में हनुमान जी ही थे, से चर्चा शुरू हुई। बात आई राम सेतु पर, वह पुल जो भगवान राम ने वानरों की सहायता से पत्थरों पर नाम लिखकर समुद्र पर बनाया था। अर्जुन ने कहा, अगर मैं होता तो तीरों से ऐसा पुल बनाता जो कभी न टूटे। वानर मुस्कुराए। क्या तीर कभी पत्थर से मजबूत हो सकते हैं? अर्जुन को चुनौती मिल गई। उसने समुद्र के किनारे एक पुल बनाया, सिर्फ अपने बाणों से। वानर बोले, यदि यह पुल सच में मजबूत है तो मैं इस पर चलकर दिखाता हूं। अर्जुन का सीना गर्व से चौड़ा हो गया, लेकिन जैसे ही वानर उस पुल पर चढ़े, एक एक कर तीर टूटने लगे और अंत में पूरा पुल समुद्र में समा गया। अर्जुन स्तब्ध था, उसका गर्व चकनाचूर हो गया। वह वहीं बैठ गया, आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं क्या योद्धा हूं जो अपने शब्द का मान भी न रख सका। मैं जीवन ही त्याग दूं। तभी आकाश से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। श्री कृष्ण प्रकट हुए और साथ ही वानर ने अपना विराट रूप धारण किया। हे अर्जुन, ये कोई साधारण वानर नहीं, ये स्वयं पवन पुत्र हनुमान है। अर्जुन ने हनुमान जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, तुम महान हो, लेकिन गर्व से नहीं, विनय से। महाभारत युद्ध में जब तुम रण में उतरोगे, मैं तुम्हारे रथ के ध्वज पर रहूंगा। जब तक मेरा झंडा लहराएगा, कोई शत्रु तुम्हें पराजित नहीं कर पाएगा। कथा का अंत और एक महान संकेत। इसलिए जब युद्ध शुरू हुआ, अर्जुन के रथ के ऊपर हनुमान जी का ध्वज गर्जना करता रहा। वह सिर्फ एक प्रतीक नहीं था, वह रक्षा थी, शक्ति थी, और यह याद दिलाने वाला ध्वज था कि जब तक भक्ति और नम्रता साथ है, तब तक कोई भी युद्ध असंभव नहीं। हनुमान जी, श्री कृष्ण और अर्जुन तीनों ने मिलकर धर्म की विजय का मार्ग बनाया। अगर आपको यह कहानी भावुक लगी, सच्चाई से जुड़ी लगी और प्रभु की भक्ति का कोई गूढ़ रहस्य समझ में आया, तो ऐसे और अद्भुत रहस्यों को जानने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रभु भक्ति का रहस्य, जहां हर कथा आपको भगवान से जोड़ती है, मन से, आत्मा से और विश्वास से।